नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आ गया चुनाव, हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं। चुनाव आ गया है तो हर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी गहमा गहमी भी तेज है और इसी सियासी समीकरण को समझने के लिए हम इस वक्त बिहार में लगातार चुनावी यात्रा पर निकल पड़े हैं। कल दरभंगा में थे और आज पहुंच गए हैं मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट मुजफ्फरपुर, जहां पिछली बार अजय निषाद जीते थे, लेकिन यहां अब चेहरे बदल गए। अजय निषाद कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, जो बीजेपी के टिकट पर जीते थे, और यहां से जो पिछली बार हारे थे वो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी बने हुए हैं। ये चेहरे के बदलाव, लेकिन बीजेपी की तरफ से यहां उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। सामने कौन लड़ेगा ये अभी तक कंफ्यूजन की स्थिति। इंडी गठबंधन से, महागठबंधन से कौन उम्मीदवार होगा ये अभी तक साफ नहीं है। समझने की कोशिश करेंगे कि मुजफ्फरपुर में जो किए गए, क्या उन वादों का हिसाब पूरा हो चुका है या फिर अब हिसाब लेना बाकी है। चेहरे बदल गए तो क्या हो, बीजेपी के सांसद थे, और सवाल ये भी कि यहाँ सियासी समीकरण क्या है। तो एक बार तालियां बजाकर आप लोग दर्शकों को बताइए, मुजफ्फरपुर के में जनता में कितना उत्साह है। उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ और विधायक भी हैं, बीजेपी के विधायक हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे। हालांकि इन दिनों कुछ नाराज भी चल रहे हैं, जो खबरें हैं अजीत जी। देखिए, पार्टी में रह के नाराजगी करना गैर मुनासिब है। कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार तो है। परिवार में है, परिवार में कोई गड़बड़ी हो रही है, कम बेस हो रहा है, तो पारिवारिक प्लेटफॉर्म पर बात को रख के और उस गड़बड़ी और करना, ये अच्छा चीज है। इसको ना नाराजगी आप कह सकते हैं। क्या गड़बड़ी है? नहीं, कोई ऐसा नहीं। देखिए, आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने इस देश का जो छवि प्रस्तुत किया है, पूरा दुनिया इसका कायल है। विकास भी हुए हैं और प्रधानमंत्री जी 400 पार का लक्ष्य लेकर इस लोकतंत्र के महापर्व में उतरे हैं। हम सब उनके पीछे चल रहे हैं और विकास भी हुआ है, परिवर्तन भी हुआ है जो परिलक्षित हो रहा है। इसलिए ये कहना कि हम नाराज हैं, ये कहना कि विकास क्या हुआ है, विकास नहीं हुआ है तो दुनिया कैसे। मुजफ्फरपुर में विकास हुआ है? नहीं, मुजफ्फरपुर में भी विकास हुआ है, ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन अपेक्षित विकास। चूंकि देखिए, जब विकास की बात होती है तो आम लोगों का चाह बढ़ने लगता है। लोग ये चाहते हैं कि ये सड़क बन गया तो अगला पुल भी बन जाए, अगला पुल बन गया तो फिर अगला नाला भी बन जाए। क्या बना और क्या नहीं बना समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग मुजफ्फरपुर के हो ना, क्या मुजफ्फरपुर में सर मुद्दा है? फर्स्ट टाइम वोटर हो, पहली बार वोट डालोगे? पहली बार वोट डालोगे भाई। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए एक बार तालियां, क्योंकि इन्हीं लोगों पर जिम्मेदारी है और सारी पार्टियां इन पर डोरे डाल रहे हैं। तुम लोगों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फर्स्ट टाइम वोटर जो हैं वो किसी मुद्दे से या किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं, अपनी सोच से। क्या सोच है इस बार? इस बार जो है, जो सबसे पहले जो भी प्रत्याशी हैं यहाँ मुजफ्फरपुर में काम करना चाहिए। थोड़ा बहुत मतलब ध्यान देते हैं और मतलब जो अपना संसदीय क्षेत्र में लोग सब संसदीय क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं, इसलिए थोड़ा लोगों में मतलब रहते नहीं हैं। सांसद जी रहते नहीं थे, लेकिन सांसद जी तो अब पार्टी बदल रही है। पार्टी बदल दी है तो उनका व्यक्तिगत राय है। लेकिन अब पार्टी को देखकर वोट डालोगे या चेहरा देखकर? नहीं, या मोदी जी को देखकर? मोदी, अब हम लोग तो मोदी जी को ही देखकर वोट डालेंगे। क्या है मोदी जी में? मोदी जी में बहुत सारा खासियत है। वो युवाओं के लिए बहुत काम किए हैं, देश के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी में क्या खासियत है भाई? इधर कौन बोलेंगे? आ जाइए, बहुत सारे युवा आ जाओ। मोदी जी में बहुत खासियत है। यूथ आप बताओ। मोदी जी में खासियत है, लेकिन अपने बिहार के लिए खासियत नहीं है मोदी जी में। क्या बिहार के युवाओं के लिए क्या और प्रावधान ला सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं मोदी जी बिहार के लिए, लेकिन बिहार क्या करना चाहिए था? बिहार के लिए युवाओं को ज़्यादा मौका देना चाहिए। जैसे यहाँ से लोग हमें मान लो कि अभी मैं BCA कर रहा हूँ, MCA करूँगा, तो उसके बाद मेरे को जॉब करने, मेरे को बाहर जाना। शर्मा क्यों रहे हो भाई? अरे यूथ हो यार, आप लोग यूथ हो, वोट डालोगे, अपनी बात रखो, आ जाओ। यहाँ पे IT कंपनीज आनी चाहिए, बाहर से रोजगार लाएं, जो बिहार के युवा बिहार में रह के जॉब कर पाएं। अच्छा,
बिहार के युवा पलायन करने को मजबूर हैं। आप आरजेडी से, आरजेडी से हैं, महानगर अध्यक्ष हैं विकास गुप्ता जी। विकास जी, मुजफ्फरपुर में विकास हुआ लेकिन अपेक्षित विकास नहीं हुआ, विधायक जी कह रहे हैं, खुद मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी के तमाम जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि विकास हुआ। यूथ कुछ कह रहे हैं, एक यूथ कह रहे हैं मोदी जी ने बहुत युवाओं के लिए कुछ किया, कुछ कह रहे हैं रोजगार नहीं। देखिए, जो यूथ है, यूथों को मैं कहना चाहता हूँ कि यूथ जो है इस देश में बदलाव ला सकता है और प्रत्येक यूथ को आंखें खोल के समझ बूझ के काम करना चाहिए। आज का जो, देखिए बुरा नहीं मानिएगा, अभी मीडिया वाले हैं, लेकिन जो टीवी चैनलों पे दिखाया जा रहा है केवल उसी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कुछ गूगल भी करना चाहिए। आप भी दिख रहे हैं, आप पर लोग ध्यान ना दें। बिल्कुल बिल्कुल, ध्यान मैं से कहता हूं सुने। कि मैं भी अगर कोई बात है, कोई तथ्य आपके सामने रखता हूँ, उस तथ्य को जांचिए, समझिए, फिर सही निर्णय लीजिए। केवल हवा हवाई वाली बातों पे नहीं, जमीनी हकीकतों पे जाइए। जैसे पीछे में अभी विगत 10 सालों से हमारे यहाँ एक ही सांसद थे, भाजपा के सांसद थे, तो मान लेते हैं पीछे का हम 5 से, ये अभी वर्तमान का 5 साल छोड़ के उससे पहले वाले 5 साल पे आते हैं, तो उनके द्वारा जो आदर्श ग्राम लिया गया था। अजय निषाद जी को क्यों भूल रहे हैं? जी, अजय निषाद जी को क्यों भूल रहे हैं? अजय निषाद जी ही सांसद थे, सारी जनता जान रही तो थी, अजय उनको निषाद जी अब किसके बताने साथ की हैं? जरूरत नहीं है ना। किसके साथ हैं? अजय निषाद जी अभी हमारे गठबंधन के साथ आए हैं। तो अब अजय निषाद जी अच्छे हो गए? अजय निषाद जी हमारे पार्टी का जो भी कैंडिडेट आएगा हमारे गठबंधन का, उसको जिता के भेजने का कार्य करेंगे। वो अजय निषाद जी अब तक गलती करते रहे, अब ठीक हो गए अजय निषाद जी? अजय निषाद जी, जब जनता उनको मौका देगी तब तो पता चलेगा कि ठीक हुए कि नहीं हुए। अभी तो वो हमारे कैंडिडेट है नहीं। 5 साल तक तो सांसद थे जी, 5 साल तक उनका सांसद काम थे। कैसा रहा? उनका काम बहुत ही औसत रहा, औसत रहा। बहुत ही औसत रहा। 5 साल सांसद महोदय का काम आप लोग हाथ उठा सकते हैं अगर किसी को बोलना हो, बताइए। हाँ, बताइए। देखिए, जहाँ तक रोजगार, इनमें से किसी युवा ने रोजगार का सवाल उठाया, तो रोजगार के विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिहार में जब आईटी की टीम, इंफ्रास्ट्रक्चर जब यहाँ बिल्डअप होने को आया था, तो लालू प्रसाद यादव का आतंक देख करके यहाँ से आईटी कंपनीज यहाँ से पलायन कर गई। यही कारण है कि आज तक हमारे नीतीश कुमार जी के आह्वान के बावजूद भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है कि यहाँ पे आईटी की टीम आए। रतन टाटा जी से उसका दंश पूछिए, जब उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती के बाद क्यों नहीं आएगा? और आतंक पैदा हो गया, लोग अभी भी आतंक खत्म नहीं हुआ है। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बताइए। कितना वर्ष और चाहिए भाजपा को? कितना वर्ष चाहिए और कितना वर्ष चाहिए? इनको देखना चाहिए कि हम लोगों ने अपने बचपन में कैसे कैसे सड़कों को देखा था। आज हमारा शहर स्मार्ट सिटी में आ गया है, टॉप 100 स्मार्ट सिटी के अंदर हमारा शहर। अभी अजय निषाद जी जो हमारे माननीय सांसद हुआ करते थे इस शहर के, कुछ दिन पहले तक यही विपक्ष के लोग उन पे क्या क्या उनके बारे में अब आपके लिए पहले अच्छे थे, आपके लिए भी अब खराब हो गए। उन पे कोई आरोप नहीं लगाया है, लेकिन ये लोग अब उन्हीं का झंडा ढोने का काम करेंगे और उन्हीं का नारा लगाएंगे। इतना जल्दी हृदय परिवर्तन कैसे संभव है, जरा पूछिए इन लोग से। एक सेकंड। हाँ, अजय निषाद जी को टिकट इसलिए नहीं मिला कि मैंने 10 साल उनको दिया। सीधी सी बात, मैं विकास की बात करता हूँ, परिवारवाद की बात नहीं करता। मेरे एक ही सिद्धांत है, मैं विकास की बात करता हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे विकास चाहिए। मैंने अजय निषाद जी का टिकट काटा, क्यों काटा? उनमें कभी कमियां थी तभी तो काटा। 100% काम वो अप्रूवल करके नहीं दिए, इसलिए उनको टिकट से बेदखल कर दिया गया। आज वो चले गए हैं, कांग्रेस के गोद में बैठ गए। मैं ये अभी हम अपने अनुभव में नहीं सोचा था कि अजय निषाद इतना बड़ा गद्दारी करेंगे मेरे साथ। वो अपने पार्टी 5 साल रहे, अच्छा काम नहीं किए। वो 10 साल रहे, 5 साल रहे, अच्छा काम नहीं किए। उनकी काम को, अनुभव को देखते हुए मैंने पहले 5 साल जब अच्छा काम नहीं किया तो फिर दोबारा क्यों टिकट दिया? दोबारा तो देखिए, लॉजिक एक ही होता है कि एक बार अगर आपने काम नहीं किया तो दोबारा आपको टिकट पार्टी देती है। पार्टी जैसे ही आपको दोबारा टिकट देती है तो फिर दोबारा आपने काम नहीं किया तो तीसरा भी चांस आपको नहीं मिलेगा ना। सबसे बड़ी इस बार अजय निषाद जी को अगर महागठबंधन चुनाव लड़ाती है पार्लियामेंट का, वो खराब है कि अच्छा है, ये इतने लोगों में तय करना मुश्किल है। ये तो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र का जो मतदाता राजभूषण जो बीजेपी मतदाता है वो तो बीजेपी के प्रत्याशी। देखिए, नहीं, कौन खराब है कौन बढ़िया है, इतने लोगों में हम लोग तय नहीं कर सकते हैं। ये जब पार्लियामेंट के चुनाव में उम्मीदवार हो गए हैं तो जनता तय करेगी कि अच्छा कौन है और बुरा कौन है। पार्टी तो तय कर अच्छा सोच के ही करती है ना। पार्टी तो अच्छा सोच कर टिकट, बीजेपी की नजर में तो राजभूषण जी अच्छे हैं, अच्छा सोच के टिकट दिया है, लेकिन अच्छा कौन है वो जनता की अदालत में तय। देखिए,
अभी आरजेडी के मित्र बोल रहे थे कि भाजपा को और कितने साल चाहिए। 2014 से पहले केंद्र की सत्ता किसके हाथ में थी? 2014 से पहले केंद्र की सत्ता किसके हाथ में थी? तो 2014 के बाद क्या हुआ बिहार में? 2014 के बाद बहुत परिवर्तन हुआ। मुजफ्फरपुर के लिए बताइए। मुजफ्फरपुर में आपको तुर्की में एक मेडिकल कॉलेज खुला जहाँ पे 150 सीट दिया गया। यहाँ मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाया गया। कैंसर संस्थान का यहाँ पे काम किया गया। तो भाजपा क्या करे? हिसाब दिए हैं आप, अपना भाजपा हिसाब क्या दीजिए। करे? वो मेडिकल कॉलेज सरकारी है, पूछिए इनसे। सरकारी या प्राइवेट, हर सरकारी चीज ही सरकारी होते काम होता है जनता के लिए क्या? आप सवाल सुनिए, वो अगर सुनिए, इंटरटेनर जनता का काम, है, एक हर मिनट काम। बोलने दीजिए। आप प्राइवेट की उपलब्धि को भी आप अपनी उपलब्धि बताएंगे। अर्ध सरकारी है ना, सरकार के द्वारा उसको मान्यता प्राप्त है आप ना। अपनी जमीन जायदाद सरकार बेच को के, मान्यता आप अपना प्राप्त पुश्तैनी की मकान बेच के और चैन से घर में बैठ के खाना खाइएगा ना, वो भी सरकार की उपलब्धि होती। ये इंटरटेनर है, ठीक है। और रह रही बात 2014 से पहले का ये पूछ रहे हैं, उससे पहले का हिसाब आप? उसका बहुत सारा हिसाब हम 3 काम के बारे में जो ये बोल रहे हैं, पहले ये इनको जानकारी कर ले, डूडल कर ले कि बिहार में आईटी नीति कब बनी है। विगत नीतीश कुमार जी का विगत पिछले 20 सालों में कोई आईटी नीति नहीं थी। जब हमारी सरकार आई है, आईटी मिनिस्टर इस्माइल मंसूरी थे, तो पहली बार बिहार में आईटी नीति बनाया गया है। जवाब। रतन टाटा ने प्रत्यक्ष रूप से, रतन टाटा हमारे भारतवर्ष के लिए आइकॉन है और उनका जो भारत के लिए योगदान है, उनसे बड़ा राष्ट्रवादी कॉरपोरेट जगत में मैंने नहीं देखा। और उन्होंने लाइव आके बजाते कहा था कि बिहार में काम करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और उन्होंने सारा अपना जो नीति है वापस ले लिया था बिहार से तत्काल में। उसके बाद 2005 के बाद भी अभी तक नहीं आए। बिल्कुल, तो उसके बाद हमारी सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन एक बार प्रयास सफल नहीं हुआ। आपकी जो छवि एक बार बिगाड़ दी जाती है, उसको सुधारने में थोड़ा वक्त लगता है। कितना वक्त? 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल, कितना वक्त? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक पूरे भारत को सर्वांगीण विकास। नीतीश जी आरजेडी के साथ रहते हैं, तब नीतीश जी खराब लगते हैं आपको? हमने अब अभी अच्छे हैं नीतीश जी। नीतीश कुमार जी ने हमारे विचारधारा को सराहना करते हुए हमारे गठबंधन में जुड़ा और विकास को डबल नीतीश जी अब ठीक हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। नीतीश जी हमारे विचारधारा के साथ है तो बिल्कुल ठीक है। अगर हमारे नीतीश जी अच्छे काम कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी सुलझे हुए व्यक्ति थे, ठीक है, लेकिन समय समय पर उन्होंने अपने विचारधारा में परिवर्तन किया। इस बार अंतिम बार फिर मोदी जी से प्रभावित हुए हैं और हर मंच पे कहते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आप ही के पास रहेंगे। लेकिन नीतीश जी को एक सलाह हम आपके माध्यम से देना चाहते हैं। नीतीश जी, आप बड़े लोकतांत्रिक प्रदेश बिहार जो है, चूंकि यहाँ आज़ादी की लड़ाई भी का शुरुआत भी गांधी जी यहीं से किया। बिहार में 77 में भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ। बिहार परिवर्तन का धरती रहा है। लेकिन अभी जो बिहार का हालात है, टीचर के बारे में उन्होंने कहा कि ये 9:15 से अभी आपके सहयोगी हैं, आपके सहयोगी हैं, इसलिए कह रहा हूँ 9:15 से 4:15 तक विद्यालय चलेगा। हाउस के अंदर उन्होंने घोषणा किया, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट उनके अधिकारी नहीं किए। ईद रामनवमी पर उन्होंने कहा कि छुट्टी देंगे, वो आधिकारिक रूप में कहा। सरकार में है ना, आप सरकार में इसलिए ना कह रहे हैं। और उनका सेक्रेटरी फिर उसको नहीं माना। तो हम नीतीश जी से आपके माध्यम से, नीतीश जी ही सरकार नहीं है ना, आप भी सरकार में हैं। हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि नीतीश बाबू, भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश का नेतृत्व दे दीजिए और आप आराम से क्या नेतृत्व चाहिए? प्रदेश का नेतृत्व चाहिए बीजेपी को। बिल्कुल, नीतीश कुमार जी को कह रहे हैं आप भी कुर्सी से हट जाइए। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी अभी हम लोग गठबंधन में अलायंस में है। अगर उनकी संतुष्टि अगर रहेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करने का तो ठीक है। और वैसे भी थोड़ा सा ईद रामनवमी की छुट्टी का मुद्दा पहले भी आप लोगों ने उठाया तो जब आरजेडी सरकार में थी, अब वो छुट्टी वाला मसला खत्म हो गया है। देखिए, वैसे तो हमारे पार्टी के भाई है, ठीक है, वो तो भी बहुत अच्छा है। और फिलहाल अगर उनको अगर ईद रामनवमी की छुट्टी, ये रामनवमी की छुट्टी रद्द होनी चाहिए, क्या होली की छुट्टी रद्द होनी चाहिए था? देखिए, इसके लिए तो हम लोग सहमति नहीं है, क्योंकि सभी धर्म को सरकार में रहते हुए सहमत नहीं है। सर, अभी जो अजय निषाद जी पर बात चली है वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए। वो 5 साल काम किए
इधर 5 साल वो कर दिए हैं बिहार को, मुजफ्फरपुर को, जो लोग उनको अगर यहाँ से अगर टिकट नहीं बदला जाता तो हमारा पार्टी मुजफ्फरपुर से हम लोग का हार हो जाती, और उनके चल जाने से राजभूषण जी लगभग 5 लाख वोट से वो लीड करेंगे। अजय निषाद जी काम किए फिर भी काम किए तब तक थे, फिर उनको टिकट दिया गया, लेकिन इधर 5 साल जो किए हैं मुजफ्फरपुर के लिए इधर गड़बड़ा गए। इधर गड़बड़ा गए हैं, जिसके कारण क्यों गड़बड़ा गए? अब कौन क्यों गड़बड़ा गए? उनको जो फंड मिलता है मिलवे किए, उनको सब किनको लगता है कि भाई सांसद महोदय ने काम नहीं किया? हाँ, आज अच्छा जेडीयू से चंद्रिका प्रसाद जी हैं, जेपी सेनानी भी है, नीतीश कुमार जी को लेकर बात चली है, नीतीश कुमार जी को लेकर सलाह है, आपके सहयोगी पार्टी सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी जिस दिन बिहार का नेतृत्व छोड़ेंगे उस दिन बिहार अंधकार में चला जाएगा। अच्छा, उनके पास विजन है, उन्होंने नज़दीक से गरीबी को देखा है, अब मजबूरी को देखा है। आज देख लीजिए 24 घंटा देहाती क्षेत्रों में बिजली रहता है, और लड़के लोग अब लालटेन देखते हैं तब पूछते हैं कि दादाजी क्या है? आपके दोस्त कह रहे हैं, आपके सहयोगी पार्टी कह रहे हैं कि थोड़ा कह रहे हैं, कहने का उनका तरीका अलग है। वो कह रहे हैं कि अब हो गया, आपने काम किया, छोड़ दीजिए अब। और रोड सड़क रोड कह रहे हैं बुजुर्ग हो गया, अब थोड़ा मौका दिया जाए बीजेपी। राजनीति में कोई बुजुर्ग नहीं होता है। अच्छा, राजनीति में जितना वो उम्र उसका ज्यादा होगा उतना वो कीमती चीज नीतीश होता है। कुमार जी आते हैं सर, कुछ युवाओं से पूछते हैं, नीतीश कुमार अभी भी राजनीति में है, रिलेवेंट है, या बीजेपी भी अब कह रही है कि अब हटना चाहिए उनको? मेरे समझ से नरेंद्र मोदी से शायद छोटे हैं नीतीश कुमार, छोटे ही होंगे। मोदी जी अभी भी तीसरे बार शासन में आने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार के उनके सहयोगी कह रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट ले लीजिए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट उठाया इन्होंने कि नीतीश कुमार मोदी जी से तो छोटे ही हैं उम्र में, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और आप कह रहे हैं नीतीश जी बुजुर्ग हो गए। देखिए, उम्र छोटा और बड़ा राजनीति में उम्र से राजनीति नहीं होता। अभी आपने कहा बुजुर्ग हो गए। नहीं, बुजुर्ग नहीं हो गए, तो मोदी जी तो और बुजुर्ग हो गए। मान लीजिए कि हमारा उम्र कम है और हमसे बड़े लोग हैं, वो स्मार्ट हैं, उनका काम करने का स्मार्ट नहीं है। नहीं, नीतीश जी तो काफी काम किए बिहार में, तो इसीलिए ना मैंने नेक सलाह दिया कि अधिकारी उनका बात नहीं मानते हैं तो क्या हर्ज है बीजेपी के हाथ में नेतृत्व देकर फिर से नया बिहार बनाने का? बीजेपी का जो सपना है उसको हम लोग बढ़ा दें, क्या दिक्कत? नीतीश जी जब भी सत्ता में रहे हैं, जब भी वो सरकार चलाए हैं महागठबंधन के से अलग, तो वो सत्ता और वो सरकार नीतीश कुमार नहीं चलाते, उनके अधिकारी चलाते हैं। ना कोई भाजपा का मंत्री, सुन लीजिए, ना कोई भाजपा का मंत्री का पावर होता है और न किसी जदयू के मंत्री का पावर होता है, वो सारा पावर अधिकारियों के द्वारा सरकार। इस मामले में दोनों का दर देखी है, जब महागठबंधन का भी बीजेपी का भी दर देखी है। महागठबंधन की सरकार आती है तो सही मायने में काम होता है और सही मायने में सरकार चलता है। वो नोटरिया देके हम लोगों ने बता दिया। इस पे कहना चाहूंगा कि प्रदेश के विषय में राष्ट्रीय जनता दल तभी सोच पाएगी जब अपने परिवार से ऊपर सोच पाएगी। आप देखिए राबड़ी देवी कौन है? राबड़ी देवी अभी एमएलसी बनी है। लालू प्रसाद यादव उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता है। तेज प्रताप यादव को आप देख लीजिए कि विधायक है। उनकी बेटी मीसा भारती को देख लीजिए, सांसद का टिकट मिला है। रोहिणी आचार्य को देख लीजिए कि अभी उनको सांसद का टिकट मिला है। क्या राष्ट्रीय जनता दल ने यह घोषित कर दिया है कि उनके पार्टी में कोई अन्य व्यक्ति योग्य नहीं है? ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सारा कुछ किए है। क्या आज से पहले 2 साल पहले उनको नौकरी याद पड़ रहा है? और 2 साल पहले जब बेरोजगार लोग घूम रहा था, शिक्षक लोग बेरोजगारी मार खा रहे थे डंडा से, उस समय उनको नौकरी याद नहीं पड़ा? कि कितने लोग स्टूडेंट लोग, विद्यार्थी लोग सर्टिफिकेट लेके घूमते थे, उस समय उनको याद नहीं पड़ा कि युवा को नौकरी देना चाहिए? आज जब चुनावी माहौल आया तो उस समय उनको याद पड़ा कि नौकरी देना चाहिए। युवा लोग बताइए, नौकरी चाहिए, नौकरी या फिर और कोई मुद्दा है? बताओ, रोजगार, नौकरी या फिर कुछ और मुद्दा है? राम मंदिर भी बहुत लोग कहते हैं, राम मंदिर है। मुजफ्फरपुर में क्या मुद्दा है? ये तो सबसे पहले कि नौकरी का ही मुद्दा है। नौकरी, ये तो नहीं, बीजेपी कह रहे राम मंदिर है, हमने विकास किया, सड़कें बनाई है, वो सब नहीं चाहिए। बीजेपी बहुत सारा विकास किया है, केवल एक राम मंदिर ही नहीं है। राम मंदिर वो हमारा सनातन धर्म का एक पुरोधा है, एक हमारा शिष्य है। आपके पीछे कह रहे नौकरी चाहिए। नौकरी भी चाहिए, नौकरी भी जरूरी है, और बीजेपी में ही नौकरी मिलेगा। इससे ऊपर किसी के कोई में ही नौकरी मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, यहाँ पे लोग परिवारवाद की बात करते हैं, हम यहाँ विकास की बात करते हैं। मुझे एक ही चीज़ है
यहाँ नीचे हमको 543 सीट पे किसको सीट टिकट मोदी जी दिए उसको नहीं देखना है। यहाँ सिर्फ एक ही देखना है कि एक मोदी को देना है। यहाँ मोदी के छवि पे वोट मिलता है किसी को, कोई भी सांसद हो। नीतीश जी के चेहरे पर नहीं, नीतीश जी के, हम नीतीश जी की बात नहीं कर रहे हैं। नीतीश जी को हम कौन करते हैं? नीतीश जी के चेहरे पर नहीं, यहाँ मोदी के चेहरे पे वोट मिलता है किसी को। अभी आप पूछ रहे थे कि नीतीश कुमार जब भाजपा के साथ रहते हैं तो अच्छे रहते हैं, आरजेडी के साथ जाते हैं तो गलत हो जाते हैं। एकदम सही है। संगत गुण आवत है, संगत गुण जावत है। जब जब वो भाजपा के साथ रहे हैं तब तक वो राष्ट्रवाद पे चले हैं, सांस्कृतिक रूप पे चले, लोगों के रोजगार के लिए काम किए हैं, लॉ एंड ऑर्डर में काम किए हैं। जैसे ये भाजपा से गठबंधन से दूर जाते हैं, बिहार में वाले कहते हैं कि आरजेडी वाले कहते हैं नौकरी 5 लाख दी हमने। उससे पहले ही बन चुका था, भाजपा के अति में बन चुका था। जब यहाँ के एक मिनट जब यहाँ पे शहनवाज हुसैन यहाँ से गए थे मंत्री बन के दिल्ली, वहाँ पर गए थे लाने के लिए फंड बिहार के लिए, और जब यहाँ वहाँ पे वो लैंड भी नहीं किए, उनका मंत्री पद हटा दिया गया, तो क्या फंड आएगा? कहाँ से रोजगार आएगा? आपके पास बिहार में कोई है रोजगार? आरजेडी का दावा गलत है कि 5 लाख नौकरियां दी। एकदम गलत है। उससे पहले ये खाका तैयार था नौकरी का बोल लेने दीजिए। देखिए सुनिए, एक बात समझिए। देखिए, जब कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो बहानेबाजी होती है। जब कहने के लिए कुछ नहीं होता है तो बहानेबाजी होती है कि सरकार चली गई। अरे भैया 14 साल से 15 साल से सरकार में थे, उतने दिन में नहीं हुआ। जब नौकरी देना था तभी सरकार चली। पहले तो आरजेडी भी थे ना, उससे पहले आरजेडी भी थे, तो आरजेडी उससे पहले कर सकते थे ना। 15 साल लालू यादव राज किए कि नहीं? इनकी जानकारी का अभाव है, बोलने दीजिए। राबड़ी देवी जब बनी थी तो उस समय क्या किया? लालू यादव जब मुख्यमंत्री थे उस समय क्या किया था? क्या किए बताते हैं। देखिए इनको बोल लेने दीजिए, चलता था क्राइम। ठीक है, हो गया आपका, बोल सकूं? बोलो। सुनिए, जो बोलते हैं कि पिछले शासन में राजद ने क्या किया, तो राष्ट्रीय जनता दल ने, और जो उस टाइम में जनता दल की सरकार थी, उसने उस टाइम के लिए जो जरूरी था, गरीब मजलूमों को आवाज देना, वोट का अधिकार देना, लोगों के लिए, आम लोगों के लिए लड़ना, वो दिया। आज जितने भी लोग हैं ये हकीकत से वाकिफ है और ये जानते हैं। चरवाहा विद्यालय भी उनको बता दीजिए देना, जिसमें कुछ नहीं, सिर्फ माल बने। यही किए ये लोग 15 साल और ये खोज रहे हैं। मैं बोलूँगा, चरवाहा विद्यालय भी लोगों को इसलिए ठगता है क्योंकि गाय भैंस चराने वाले गरीब के बच्चे जाते थे। बोलने दीजिए। गरीब के बच्चों को पढ़ने का अधिकार मिला, रात्रि विद्यालय खोले, और आज जितने दलित, गरीब और अल्पसंख्यक के साथ साथ अति पिछड़ा के लोग में है। नीतीश कुमार को लेकर बात हुई, ये लालू यादव मुझे बताइए नीतीश कुमार, एक सेकंड सर, सवाल, बीजेपी आपके सहयोगी कहती है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आते हैं तो अच्छे हो जाते हैं क्योंकि बुरी संगत में बिगड़ जाते हैं। अब इतने वो या तो फिर मैच्योर नहीं है कि किसी के साथ जाएं और बिगड़ जाएं, बच्चे तो नहीं है। हालांकि उन्होंने खुद ही कहा था कि चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटत रहे भुजंग, तो क्या वो चंदन नहीं रहे? अब नीतीश कुमार एक ऐसा पर्सनालिटी है कि जहाँ जाता है सब कुछ उसके साथ हो जाता है और अपने मुताबिक काम करते हैं और किसी का इस बेट परंतु में नहीं लगते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जितने सांसद चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में जाएंगे जीत कर, तो एकमात्र ये प्रधानमंत्री का चुनाव है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव है। एकमात्र जाने के बाद नरेंद्र देव माने मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसी बात के लिए पूरा देश। अब इधर उधर नहीं जाइएगा ना, इधर उधर कोई नहीं जा, सब लोग बतिया रहा है। विकास गुप्ता जी अब इधर उधर नहीं जाइएगा ना, अरे अब इधर उधर नहीं जाइएगा ना, अब यही बीजेपी के साथ रहिएगा ना। वोट देने जाएंगे तो बस मार देंगे, कहेंगे कि जनता दल। इनका आत्मा पुकार रहा है, नरेंद्र मोदी, पूरा देश का आत्मा नरेंद्र मोदी, वो आत्मा अंतरात्मा ऐसे उधर नहीं जाएगी ना। राजनीति करने के लिए लोग बोल देते हैं कि हमारा यहाँ पहुँच रहेगा, वहाँ पहुँच रहेगा, लेकिन पूरा भारत नरेंद्र मोदी के साथ है और प्रधानमंत्री उसको देखना चाहता है। बस हम लोग की नीति है ना, जो राजनीति नहीं है, राजनीति ये लोग करते होंगे। हम लोग आम लोगों के लिए सोचते हैं, उनके लिए दिन रात काम करने के लिए करते हैं, उनके लिए लगे रहते हैं और करते हैं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और जदयू में और हम लोगों में। हम लोग बिहार की जनता ये तय नहीं कर
कर पाती है कि नीतीश जी साथ रहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं जदयू खराब है, नीतीश खराब है। उस 17 महीनों का साथ नहीं होता तो उससे पहले तो 5 लाख नौकरी नहीं मिली। वो 5 लाख नौकरी जो आम जनता को मिला। मैं बताता हूँ, जब कोरोना का वेव आया शहर में, कोरोना का वेव आया शहर में, ना आरजेडी आया, ना आपको वीआईपी आया, ना कांग्रेस आया। मैं खुद 2 बार कोरोना पीड़ित हुआ था। क्या सवाल? सर, विपक्षियों के लिए वो शायर है, कब तक रहिएगा पत्तों की यार में, कभी तो आना होगा इस जनता का मीना जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक शेर मार रहे हैं भाई, एक सुन लीजिए। कब तक रहिएगा इस पत्तों की यार में, कभी तो आना होगा इस मीना बाजार में, जनता का जो मीना बाजार लगा है। तो आ रहे हैं ना, अब आ गए चुनाव। 40 सीट है, 40 में पिछले बार तो एको सीट नहीं मौका मिला था विपक्षियों को, वो जो कांग्रेस को मिला था। इस बार 40 में 40 सीट जीत के हम लोग मोदी जी की झोली में देने जा रहे हैं। चैन से हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी जी ऐसा व्यक्ति, पहला बार चुनाव हो रहा है जो प्रधानमंत्री के चेहरा पर चुनाव हो रहा है। नीतीश जी का चेहरा नहीं है प्रधान, केंद्र में लोग देख रहे हैं मोदी जी को ना, नीतीश जी की नहीं है। नीतीश जी गठबंधन के हम लोग एनडीए घटक दल है, लेकिन मोदी जी के चेहरा पर, और 40 में 40 बिहार में। क्या बाबा? जी ना ठीक है सब, हम सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, हम भी उसी के पुजारी हैं। अच्छा, किसके? मोदी जी के। मोदी जी के। हाँ। तो अब यहाँ तो सब मोदी जी के पुजारी मिल रहे हैं। जी कोई नहीं, देखिए पुजारी हर तो आस्था जिसका जिसते पड़ती तब छिपिएगा पत्तों की आड़ में, आना पड़ेगा मीना बाजार में। तो मीना बाजार में सर समय खत्म हो रहा है। ये सर संक्षिप्त में अपनी बात खत्म करता हूं। समय खत्म हो रहा है। जनता का मैं जो चुनाव है, ये जनता का अधिकार होता है। सर पहले कैंडिडेट तो लाइए। पूरे मुजफ्फरपुर में बीजेपी का कैंडिडेट है, आपका कैंडिडेट ही नहीं है। कैंडिडेट तो लाइए पहले, कैंडिडेट ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो ये भाई के शेर के साथ ही खत्म करते हैं। एक बार फिर से बाबू, कब तक रहिएगा पत्तों की यार में, कभी तो आना होगा जनता के मीना बाजार में। चलिए, जनता के मीना बाजार में हम फिलहाल घूम रहे हैं और समझ रहे हैं कि जनता के मीना बाजार में क्या चल रहा है। आगे एक और पड़ाव पर कल मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। हर हर मोदी।